Good morning student. Today we will discuss about डायरी एंट्री या हम बोल सकते हैं डायरी राइटिंग। डायरी का मीनिंग होता है कि अपना खुद का शेयर करना लोगों के साथ। ऐसा क्या होता है, डायरी में हम अपने सीक्रेट शेयर करते हैं लोगों से, अपना गुड बैड एक्सपीरियंस शेयर करना, इसको सभी को क्या बोलते हैं, डायरी। अपनी फीलिंग शेयर करना, इसे कहते हैं डायरी एंट्री। अब इसको एक लिखने का तरीका होता है, कुछ पॉइंट्स रहते हैं वो याद रखना रहते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, अ डायरी एंट्री बिगिन विथ द डेट, डे एंड टाइम विच इज़ यूजुअली रिटन इन द टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर। सबसे कॉर्नर पर लेफ्ट हैंड साइड में आपको ऊपर ही ऊपर डेट, डे और टाइम ये आपको नोट करना है। ओके, उसके बाद एक लाइन छोड़ना और उसके बाद लिखना डियर डायरी और फिर हेडिंग लिखना। आप इतना लिखने के बाद आपका शुरू हो जाता है कंटेंट। इसके बीच में कोई लाइन नहीं छूटना चाहिए। अब कंटेंट में आपको क्या लिखना है, जो भी आपको टॉपिक दिया गया हो, इवन वो अच्छा हो या बुरा हो, उसको कंटेंट में आपको लिखना है। उसको लिखते समय ये हमारा सेकेंड पॉइंट जो है वो ये हमेशा याद रखना कि डायरी इज़ ऑलवेज रिटन इन द फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन मतलब आई, खुद, मैं। तो आई मतलब आप आपके बारे में लिख रहे हैं, तो डायरी को हमेशा रिटन में लिखना चाहिए, तो आई का यूज़ करना चाहिए। और टेंस हमेशा याद रखना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करेंगे पास्ट में, क्योंकि सब्जेक्ट लिखना, फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट में हमेशा आपको आई का यूज़ करना है। ओके, कंटेंट लिखने की ट्रिक होती है। कंटेंट में आपको लैंग्वेज जो है वो यूज़ करना है इनफॉर्मल और कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स आर यूज्ड करना है, आपको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म करना है यूज़। मिनिमम 4 फिलिंग वर्ड शुड बी यूज टू एक्सप्रेस योर फीलिंग। यूज़ करना है आपको पर्सनल प्रोनाउंस। अगर आप डायरी एंट्री स्टार्ट करते हैं तो आपको फीलिंग, देन वी डिस्कस इंसिडेंट, इवेंट और फीलिंग रिलेटेड टू इट, और भी आप पर्सनल फ्यूचर प्लान भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इफ़ यू आर एक्सप्लेन द इमोशनल रिस्पॉन्स, then you can write the sentence in present tense. A factual record of the event is in the past tense. The description of the incident should not be very long. Okay, write how the incident has affected you, and conclude the diary entry with your signature. लास्ट में आपको आपका नाम और सिग्नेचर भी करना है। अब जब मैं क्वेश्चन की पीडीएफ दूंगी उसमें आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना और उसके अकॉर्डिंग आपको पूरी डायरी एंट्री लिखनी है। पास्ट टेंस में लिखना है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना। आपके सामने क्वेश्चन लिखा रहेगा, उसको ध्यान से पढ़ना, उसमें हिंट दे के रखी है, उसमें आपका ये लिखा रहेगा कि आपने क्या देखा और आपका एक्सपीरियंस क्या रहा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के बाद में आपको आंसर लिखने के लिए सबसे पहले आप फॉर्मेट देखेंगे। फॉर्मेट में आपको सबसे पहले डेट, डे, टाइम लिखना है। एक लाइन छोड़ने के बाद में उसके बाद में आपको लिखना है डियर डायरी। इसके ही आपको हाफ मार्क्स मिल सकते हैं। ओके, तो 1.5 मार्क्स आपको इन सब चीज़ों के हाफ मार्क्स, अगर हम 4 चीज़ देखते हैं तो 2 मार्क्स तो आपको इसके ही मिल सकते हैं। इसके बाद जब हम कंटेंट लिखेंगे तो हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन में जैसा दिया है कि मान लो आप कहीं गए हैं या आपने कुछ देखा, तो ये कभी तो इंसिडेंट हुआ होगा, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है आई से, और सेकंड फॉर्म वर्ब की यूज़ करनी है। वहाँ का एक्सपीरियंस शेयर करना। अगर क्वेश्चन में कुछ आपको इवेंट दे के रखा है, टाइम दे के रखा है, तो आप उसको एक्सप्लेन करेंगे, और अगर कुछ नहीं दे के रखा है तो वंस करके भी आप क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। ओके,
पीडीएफ के क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। अगर आपको समझ में आता है तो अच्छी बात है, उसको ध्यान से समझना, उसके मीनिंग देखना। डायरी एंट्री बहुत ही सिंपल है, ये 5 मार्क्स की आती है आपके एग्ज़ाम में, क्वेश्चन पेपर में। ट्राई करना समझने की बेटा सभी, और कॉपी में लिखना भी आपको। थैंक यू सो मच। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। टेक केयर।